हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी के भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो हमें यहाँ पर दर्शाना है कि त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ की। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कोण कोण समरूपता कसौटी, अर्थात बच्चों इसे हम ए समरूपता कसौटी भी कहते हैं। तो देखो, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हों तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। अर्थात बच्चों यहाँ पर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ के, तो बच्चों देखो त्रिभुज ए बी सी में कोण ए के संगत कोण कोण डी है तथा कोण बी का संगत कोण कोण ई है। तो ये परस्पर बराबर हो, अर्थात कोण ए बराबर हो कोण डी के तथा कोण बी बराबर हो कोण ई के। तो यहाँ से हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, कोण कोण समरूपता नियम से अर्थात कसौटी से। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में कहा गया है त्रिभुज ए बी सी जिसमें बच्चों कोण ए सी बी को सी डी समद्विभाजित करता है। अर्थात यहाँ से कोण ए सी डी अथवा कोण डी सी ए बराबर हो जाएगा कोण डी सी बी के, अर्थात ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि सी डी कोण ए सी बी को समद्विभाजित करता है, इसलिए कोण डी सी ए बराबर कोण डी सी बी हो जाएगा। ठीक है, इसे समीकरण हम 1 दे देते हैं। इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर त्रिभुज यहाँ पर कौन सा है, तो एफ ई जी में जी एच कोण ई जी एफ को समद्विभाजित करता है, अर्थात इसे भी दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो देखो कोण एच जी एफ बराबर कोण एच जी ई के। ठीक है, इसे समीकरण हम 2 दे देते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम देखेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो यहाँ से हम बात करें तो देखो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण एफ के। क्यों, तो बच्चों देखो मुख्य उदाहरण में हम लोगों ने देखा
समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तथा बच्चों देखो यहाँ पर कोण C बराबर हो जाएगा कोण G के, पुनः संगत कोण है। तो बच्चों देखो यहाँ पर इन दोनों कोणों को हम 2 से विभाजित करते हैं अर्थात आधा करें, तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो कोण C का आधा। तो यहाँ से बच्चों देखो क्योंकि ये दोनों ही कोण बराबर है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण DCA बराबर, पुनः बच्चों देखो कोण G समद्विभाजक GH करता है, तो यहाँ से ये दोनों कोण बराबर है तो इसे हम लिख सकते हैं कोण HGF। तो बच्चों देखो इसे हम समीकरण 3 ले लेते हैं और इसे समीकरण 4। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF में हम बात करें तो बच्चों देखो त्रिभुज DCA अर्थात यह त्रिभुज और त्रिभुज HGF अर्थात यह त्रिभुज, तो ये दोनों ही त्रिभुज में बच्चों देखो यह कोण इस कोण के बराबर है, तो यहाँ से हम लिखेंगे क्योंकि कोण DCA बराबर है कोण HGF के समीकरण यहाँ पर देखो 4 से, तथा बच्चों देखो कोण A बराबर है कोण F के समीकरण 3 से। तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा यदि किसी त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ से त्रिभुज DCA समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGF के कोण समरूपता नियम से। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।